हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आशा करता हूँ यू आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे और आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में नए हैं तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग क्रश चैनल। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, जिसमें आपको ड्राइंग टूल्स की नॉलेज मिलेगी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की नॉलेज मिलेगी, चार्ट पैटर्न्स की नॉलेज मिलेगी और इंडिकेटर्स की नॉलेज मिलेगी। कैसे यूज करना है ए टू जेड आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी स्टॉक मार्केट में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अगर सीख जाते हैं, इजी हो जाता है आपके लिए इसमें बने रहना, टिके रहना। फंडामेंटल एनालिसिस अलग चीज है, टेक्निकल एनालिसिस अलग चीज है। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में पहले तो पर्पस आपको पता होना चाहिए। जो आप टूल्स यूज कर रहे हैं उसके पर्पस आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पर्पस टूल्स के क्या है। आपको मार्केट कंडीशन एक तो पता चलती है टूल से कि मार्केट अभी अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, जहां साइडवेज मार्केट है। दूसरा, आपको एरिया ऑफ वैल्यू मिल जाता है। एरिया ऑफ वैल्यू आपको एक सही मौके पे, सही प्राइस पे आपको एंट्री करने का मौका मिलता है। एंट्री ट्रिगर भी आपको एरिया ऑफ वैल्यू के आसपास मिल जाते हैं। और इसमें आपको जो है कैसे कंबाइन करके हाई प्रोबेबिलिटी आप जो ट्रेडिंग सेटअप्स है उसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है, टूल्स की मदद से। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि ड्राइंग टूल्स क्या है। ड्राइंग टूल्स देखिए, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आपकी और ये सपोर्ट है। और ट्रेंड लाइन ऐसे भी हो सकती है अप ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है, प्राइस ऐसे मूव करता है। इसमें ये रेजिस्टेंस है आपकी, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्राइस ऐसे मूव करता है। डाउन ट्रेंड में ऐसे ही आपका सपोर्ट लेता है ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड चैनल होते हैं, जैसे अप ट्रेंड में ये ऐसे चैनल में आपका रेंज मूव करती है और डाउन ट्रेंड में ऐसे चैनल बन जाते हैं आपके। दो ट्रेंड लाइंस के अल्टरनेटिव आपका जो है ट्रेंड लाइन उसे कहते हैं। इससे आपको एक एरिया वैल्यू मिलता है जिसमें आप बाय लो एंड सेल हाई कर सकते हैं, यानी अच्छी एंट्री आपको मिल सकती है। किसी भी स्टॉक में आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसकी। देखिए, पहला तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको माइनर जो सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, जहां पे, और माइनर रेजिस्टेंस ऐसे ही आपकी छोटी छोटी माइनर रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में आपको मिलेगी। माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बड़ी अगर चार्ट पे देखोगे, बड़े में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां पे है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहां पे है, माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बीच में कहीं भी प्राइस के मिल जाएगी। तो इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं आप। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि प्राइस जिसने जहां पे बाय किया है वो एक उसको रेजिस्टेंस फेस हुई और वहां से एक सेलिंग प्रेशर आएगा। जिस जो जहां बाय करेगा वहां पे, वहीं के उसके आसपास कहीं पे सेल भी करेंगे, टेक प्रॉफिट भी लेंगे अपना, ठीक है। और जो वो जहां से सेल करेगा वो नीचे जाके कहीं पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास जाकर अपना जो है बाय करेंगे, क्योंकि उन्होंने जहां पे सेल किया है और जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है वो इससे पहले ही निकलना चाहते हैं, ताकि उनके हाथ से ये जो स्टॉप लॉस हिट ना हो। जहां छोटे छोटे मूव अगर वो कैप्चर करते हैं, उससे वो आपकी जो माइनर रेजिस्टेंस होती है उससे पहले ही वो अपना टेक प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये है, अप ट्रेंड में अगर आप हो तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अच्छी तरह मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन देखिए, एक लाइन की तरह होती है आपकी, सीधी लाइन, और उसमें बार बार सपोर्ट लेता है आपका एरिया ऑफ वैल्यू। बार बार सपोर्ट लेने की जो प्राइस आता है ट्रेंड लाइन की, और उससे बाउंस होता है। देखिए, जहां पे बाउंस होता है, जैसे आपका अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपका बाउंस होता है अप ट्रेंड में। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छा टूल है, आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से यूज
करके अगर आप करते हैं तो आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसे कहते हैं एरिया ऑफ वैल्यू, जहां पे आप बाय कर सकते हैं। आप इन एरियो पे बाय नहीं करोगे क्योंकि इस पे एक तो हाई प्राइस मिलेगा, आपको हाई प्राइस मिलेगा, हाई पे करना पड़ेगा, और दूसरा आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवर में नहीं रहेगा आपका। तो इसलिए आपको अगर बाय करना है तो कभी भी ट्रेंड लाइन के आसपास ही आपको बाय करना है। अभी आगे बात कर लेते हैं ट्रेंड चैनल। देखिए ट्रेंड चैनल सेम आपका ये ट्रेंड लाइन की तरह ही होता है, बस उसका पैरेलल लाइन लग जाती है ऊपर साइड, और अगर डाउन साइड है तो डाउन साइड में ऐसे आपकी ट्रेंड लाइन के पैरेलल लाइन ये वाली लग जाती है। ठीक है, तो इससे आपको एक ट्रेंड का पता चलता है कि ट्रेंड एक चैनल में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, इसमें आप अप ट्रेंड में ओनली बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बट आपको एक चैनल का भी एक आइडिया होना चाहिए ताकि आप अपना टेक प्रॉफिट पहले ही लेके जा सको। क्योंकि अगर आपने चैनल लगाया होगा पैरेलल लाइन के साथ, अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इसके नजदीक जाने तक का वेट करोगे और तब आप टेक प्रॉफिट लेकर अपना बाहर निकल जाओगे स्टॉक से। तो ये है ट्रेंड लाइन की आपकी जो ट्रेंड चैनल है, उससे आप ऐसे आप वो कर सकते हैं। इन एरियो पे आप सेल भी कर सकते हैं, बट रेकमेंड नहीं है क्योंकि अप ट्रेंड अगर स्ट्रांग है तो इन एरियो में आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप ओनली बाइंग की साइड ही देखोगे अप ट्रेंड में। तो ये है आपके ट्रेंड चैनल। और अभी बात कर लेते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है करेक्टली। पहला तो देखिए आपको बिग पिक्चर देखनी है, यानी जूम आउट करना है चार्ट को, एटलीस्ट स्क्रॉल कीजिए 5 बार और बिग पिक्चर देखिए बिग पिक्चर में क्या है। बाकी ऑब्वियस लेवल्स है उनको ड्रॉ कीजिए आप, और दूसरा एडजस्ट कीजिए, ज्यादा टचेस होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए, बाकी ज्यादा अगर हो 3 हो तो और भी बेटर है। तो अभी मैं आपको चार्ट के जरिए लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा समझना। बैंक निफ्टी का चार्ट है जी। इसमें अगर आप देखोगे कहीं पे भी इन एरिया में देखोगे तो आपको ऑब्वियस लेवल कहां पे दिख रहा है इसमें। एक तो देखिए इस एरिया में आपको एक सपोर्ट दिख रही होगी, तो जहां पे आप एक सपोर्ट लगा सकते हो। ठीक है, जहां पे जाना है आपने ट्रेडिंग व्यू जो सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, और इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लग जाएगी, एडजस्ट कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा टचेस आपको कलेक्ट करने हैं। अप साइड में आपको यहाँ पे एक पोजीशन दिख रही होगी, तो इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा टचेस सिलेक्ट करने हैं। और इसमें आपको अगर आप 2 लाइन लगा देते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, तो इसमें आपको एक अच्छी जो है एक एरिया ऑफ वैल्यू मिल जाता है। यानी एक सिंगल लाइन से आप जो है अगर ट्राई करते हो रेजिस्टेंस लगाने की तो थोड़ा सा ओवरशूट भी हो जाता है या अंडरशूट भी रह जाता है। तो अगर आप एक एरिया मान के चलोगे उसको तो अच्छा रहेगा, आपकी ट्रेडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें देखिए ये सपोर्ट लेवल है, इस एरिया में आपका ये सपोर्ट है, ये है रेजिस्टेंस। तो इसमें जब भी प्राइस आता है एरिया ऑफ वैल्यू के पास तो एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, जब भी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो एक सेलिंग प्रेशर आता है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर आता है इस एरिया में, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो ये आपको ऑब्वियस लेवल जो दिख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, तो ये आपने ज्यादा से ज्यादा टचेस को जो है ट्राई करना है कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद आपको एक अच्छा वो मिल जाएगा। जैसे एक टच यहाँ पे हो गया तो ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ओवर अंडर शूट रह गया, यानी अंदर पहले प्राइस ऊपर हो गया, बट इसे भी आप मान सकते हैं एक एरिया ऑफ वैल्यू। और ऊपर देखिए जहाँ पे कितनी टचेस हुई, 1 2 3 4, तो ये भी आपका जितनी ज्यादा टचेस हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो जैसे आप अगर जूम करके देखोगे इसको, अगर जूम करते हो तो आपको ओनली यही पिक्चर दिख रही है। ठीक है, इसमें आपको और कुछ नहीं दिखेगा, ओनली ये पिक्चर दिखेगी। बट अगर आप जूम आउट करोगे, जैसे मैंने आपको 5 बार बताया है, 1 2 3 4 5 बार अगर कर लेते हो तो आपको एक ऑब्वियस लेवल मिल जाते हैं, अच्छी तरीके से बड़ी पिक्चर देख सकते हो। तो ये था कि डायरेक्टली आप कैसे इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा अभी बात कर लेते हैं इसमें
ट्रेंड लाइन कैसे आपको ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन का भी सेम ही प्रोसीजर है आपका। इसी एरिया में कर लेते हैं, या इस एरिया में देख लेते हैं। अभी ट्रेंड लाइन देखिए, आपको एक एरिया मानना है इस एरिया में, यानी कि आपको एक ट्रेंड लाइन तो लगा लेनी है आपने, बट उसको अगर आप 2 बार लगा लोगे तो वो एक एरिया हो जाएगा, यानी आपका एक अच्छी प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी उससे। ठीक है, तो जहाँ पे एक टचेस हो रहे हैं और इस एरिया पे टचेस हो रहे हैं, तो इससे आपको एक अच्छा प्राइस मूवमेंट मिल जाता है। और जब भी प्राइस इस एरिया पे आता है, एरिया ऑफ वैल्यू के पास, तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेंड लाइन का। और अभी बात कर लेते हैं ट्रेंड चैनल। ट्रेंड चैनल के लिए आपको सबसे अच्छी एग्जांपल अभी बता देते हैं। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड आपका एक चैनल दिख रहा है ऑब्वियस लेवल पे, तो देखिए इसमें आपको एक डाउन साइड की एक चैनल दिख रहा होगा। इस एरिया से इस एरिया पे लगाओगे आप, ठीक है, और इसका एक कॉपी करोगे अगर आप इसको, तो ये आपकी डबल लाइन हो जाएगी, जिससे आपको एक अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर आप इसको चैनल की तरह ट्रीट करोगे, तो जहां पे आपको एक चैनल मिलेगा, इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो एक जहां पे भी आपका चैनल हो गया। तो देखिए ये आपका चैनल हो गया है। इसमें प्राइस आपका जब भी, अभी डाउन साइड चैनल है जी, तो जब भी एरिया ऑफ वैल्यू के पास आता है तो आपने सेल करना है। पहले भी मूव हो सकता है जी, तो आप ट्राई करोगे, इस एरिया को अवॉइड करोगे ट्रेडिंग करने से, वेट करोगे, और जब भी प्राइस आपका चैनल को टच करे तो आपने सेल करना है इसको, और कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देखिए स्टॉप लॉस हिट भी होती है, ऐसा नहीं कि हर बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। इस एरिया में देखिए, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो इस एरिया पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज है आपकी कि आपको स्टॉप लॉस भी हिट होंगे बार बार इस एरिया। ठीक है, तो वो उससे आपको घबराना नहीं है, आपने बस अपना सेटअप एंड रूल को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, ट्रेडिंग में आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेंड चैनल। तो आपको आई होप अच्छा लगा है, अगर समझ लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए तुरंत रिकैप कर लेते हैं। अभी ड्राइंग टूल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिलती है इसमें, ड्राइंग टूल्स में ट्रेंड लाइन मिलती है, ट्रेंड चैनल मिलते हैं। ठीक है, आपको एरिया ऑफ वैल्यू मिलता है इसमें, जहां पे आप बाय लो एंड सेल हाई कर सकते हो, जिससे आपकी जो है प्राइस जो लो प्राइस पे बेचकर बड़े प्राइस पे बेच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है, 100 रुपए पे लिया, 110 पे बेच दिया। अगर आप 105 पे लोगे, 110 पे बेचोगे, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका कम हो जाता है, और उससे आपको दिक्कत आएगी बाद में। तो बाकी ड्रॉ कैसे करना है, जूम आउट कीजिए पहले तो 5 बार ऑब्वियसली, और दूसरा ऑब्वियस लेवल को टच कीजिए, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताया था, और ट्रेंड लाइन होगी आपका, और ट्रेंड चैनल होगी, तो इनको आपको ऑब्वियस लेवल पे लगाना है, जहाँ पे जैसे ये आपका अप साइड जा रहा है तो ऑब्वियस लेवल पे ड्रॉ कीजिए इसको, और ऐसे आपका बन गया चैनल। और दूसरा एडजस्ट कीजिए ज्यादा टच होने का। ठीक है, 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 से ऊपर होना चाहिए, 1 से कुछ नहीं होगा, 3 आपका मिनिमम हो तो अच्छा रहेगा, 3 या 2 होने चाहिए आप। ठीक है, तो ये था आपका टूल्स, ट्रेडिंग टूल्स। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अभी, व्हाट इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक जो पैटर्न है बहुत ही मोनालिसा होमा ने 18वीं सदी में तैयार किया था। वो राइस ट्रेडर, जापानीज राइस ट्रेडर था, उसने चावल का व्यापार में इतना पैसा कमाया, उन्होंने कुछ खास पैटर्न्स जो है उसको डेवलप किया था। उसके बाद जापानीज कैंडलस्टिक जो है स्टीव नीसन की बुक में उन्होंने पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया था वो, और अभी आज तक उसे यूज कर रहे हैं। तो प्राइस का बिहेवियर आपको पता चल जाता है। आपको प्राइस इससे मेथड ऑफ रीडिंग चार्ट एक तो पता लगता है, आपका रीडिंग चार्ट कैसे करते हैं आपको। दूसरा इसमें ओपन, हाई, लो एंड क्लोज होता है, और तीसरा होता है इसमें आपको एंट्री अच्छी मिल जाती है। ठीक है, कैंडलस्टिक आपको एंट्री अच्छी दबा देता है, और एग्जिट वगैरह आपको अच्छे से मिल जाता है। तो चलिए अभी आपका बात करते हैं कि कैंडलस्टिक रीड कैसे करते हैं। देखिए ये कैंडल है आपके सामने, और रीड करना इसको बहुत ही इजी है अगर आप ध्यान से समझोगे। ये जो रेड कलर की आपको दिखती है, ये आपको बेयरिश कैंडल दिखेगी।
यानी प्राइस जो है सेलर वो हैवी है, इस समय सेल कर रहे हैं दबा के वो। और जो ग्रीन कलर की है वो आपको बाइंग साइड दिखाएगी, यानी बायर्स हैं जो वो बाय कर रहे हैं दबाकर शेयर को। तो इससे पता लगता है कि आपका बायर स्ट्रांग है जहां सेलर स्ट्रांग है। अभी बात कर लेते हैं कि प्राइस को इसको रीड कैसे करना है। देखिए आपका बेरिश साइड में ओपन जो होगा वो आपका ऊपर से स्टार्ट होगा, एक लो लगाएगा आपका, फिर हाई लगाएगा और फिर क्लोज होगा यहाँ पे, ठीक है। बुलिश साइड में आपका ओपन नीचे से होगा, लो एंड हाई सेम ही रहेगा आपका, ठीक है, चाहे वो बेरिश हो चाहे बुलिश हो। बाकी क्लोज आपका ऊपर वाली साइड में क्लोज देगा वो, ठीक है। और इसकी जो जे वाली चीज है इसे कहते हैं हम बॉडी। तो ये बॉडी है जिसको आप कैंडल की जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस आपको बताता है ओपन कहां से हुआ और क्लोज कहां से हुआ। और जो विक्स है, जो अपर साइड जो लाइंस दिख रही हैं, इनको हम शैडो भी कह देते हैं और विक्स भी कह सकते हैं। इसको अपर शैडो कह सकते हैं, इसको लोअर शैडो कह सकते हैं, ठीक है, लोअर शैडो। और इससे आपको पता चलता है कि प्राइस ने हाई कहां लगाया था, लो कहां पे लगाया था, दोनों में सेम ही रहता है। तो ये था आपका प्राइस रीड करने का तरीका। सपोज यहाँ पे आपका 100 रुपए पे कोई प्राइस ओपन हुआ, स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे तैयार था, उसने लो लगाया 95 का और उसके बाद वो हाई गया 110 रुपए पे, ठीक है, 110 रुपए पे हाई गया और क्लोज जब हुआ वो 105 रुपए पे क्लोज हो गया। तो ये था आपका पूरा एक जो सेशन है, चाहे ये 5 मिनट की कैंडल है आपकी, चाहे वो मंथली कैंडल है, चाहे वो डेली कैंडल है, चाहे वीकली कैंडल है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर कैंडल का आपको A to Z बता देगा कि ओपन कहां पे हुई थी, क्लोज कहां पे हुई थी, हाई कहां पे लगाया था, लो कहां पे लगाया था कैंडल ने। तो ऐसे आप रीड कर सकते हैं कैंडल स्टिक का। बाकी आगे आपको ये बताऊंगा कि देखिए इसमें आपको बायर्स कंट्रोल में दिख रहे हैं, इस एरिया में बायर्स पूरी जान लगाकर प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। इसमें भी बायर्स दिख रहे हैं क्योंकि सेलर का कोई भी निशान नहीं दिख रहा, बट इसमें सेलर एक्टिव हैं और बायर्स स्ट्रॉन्गर हैं। सेलर प्राइस को नीचे तो लेके गए बट बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, वो ऊपर लेके गए हैं प्राइस को। इस एरिया में बायर्स जीते जरूर है, उन्होंने एक ग्रीन कैंडल तैयार तो जरूर कर दी है, बट सेलर जो है उन्होंने अपनी पावर जरूर दिखाई है, प्राइस को इतना नीचे ले गए कि सेलर उसके आधे पे भी, जो बायर्स है उसके आधे पे भी नहीं आया। और इस एरिया में आपको सेलर ओवर पावर दिखेंगे और बायर्स जो है वो आपको जीतते नहीं दिखेंगे। जो लड़ाई चल रही है बायर्स एंड सेलर की, उसमें जहां पे सेलर जो है वो डोमिनेट करते दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको प्राइस से बात करनी है, कैंडलस्टिक को समझना है आपने, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस समय जो भी आपका टाइम फ्रेम में कौन अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी आगे बात कर लेते हैं। कैंडलस्टिक के कई तरह के पैटर्न्स होते हैं और जो मेन पैटर्न्स है रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, उसको आप अगर समझ जाते हो तो आपके लिए अच्छा है। तो मेन जो अभी ज्यादातर पॉपुलर जो है उसकी बात करेंगे। एक तो इनगल्फिंग पैटर्न्स कहते हैं, जिसमें आपका बुलिश जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, इसमें आपका एक बेरिश कैंडल बनेगी जिसका ओपन एंड क्लोज रहेगा और जो दूसरे बुलिश कैंडल होगी वो इसको पूरी तरह इनगल्फ कर देगी, यानी इसको पूरी तरह ढक देगी और जहां ओपन से भी आपका ऊपर चली जाएगी और क्लोज दे देगी इसको, ठीक है। तो पूरी तरह मतलब आपका जो प्रीवियस कैंडल थी बेरिश कैंडल, उसको पूरी तरह खत्म कर देगी और उसको ऊपर जाके क्लोज दे देगी। तो इसका मतलब आपको लेंथ भी चेक करनी है और देखना है कि आपका सेलर का निशान तो नहीं है। अगर जहां पे ऐसे ऊपर जाके जहां पे इतनी बड़ी विक बना देती है तो वो आपकी बुलिश इनगल्फिंग नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें सेलर फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपका प्राइस जो है प्रीवियस कैंडल को ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल के हाई पे। दूसरा आपका बेरिश कैंडल में भी सेम ही है, आपका जो है इसका क्लोज है और ओपन है, उसको दोनों को कवर कर देगी बेरिश कैंडल, और जो क्लोज देगी वो प्रीवियस ओपन और लो के नीचे जाकर देगी। तो इससे आपको पता चलता है कि बेरिश जो सेलर है वो अभी स्ट्रॉन्ग है और प्राइस को नीचे लेके गए हैं बहुत ज्यादा, कि बायर्स अभी एक्टिव, जहां वो बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है उतना कि प्राइस को ऊपर लेके जा सके, ठीक है।
तो ये चीज है आपको ध्यान रखनी है ऑलवेज, कि आपको एनगल्फिंग पैटर्न में ऑलवेज पैटर्न जो कैंडल का बिहेवियर है वो समझना है आपने, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं हैमर एंड शूटिंग स्टार। हैमर एंड शूटिंग स्टार आपको इस तरह का दिखाई देगा। हैमर ऐसे होता है, यानी अगर प्राइस नीचे जा रहा है और जहां पे आपको एक हैमर दिख जाती है तो इसका मतलब है कि अभी रिवर्सल का टाइम है, अभी बायर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, प्राइस को ऊपर खींच के लेके गए हैं, ठीक है। वैसे ही सेलर में शूटिंग स्टार आपको दिखता है, अगर अप ट्रेंड है आपका, वहां पे आपको शूटिंग स्टार दिख जाए तो इसका मतलब है कि अभी सेलर, अभी रिवर्सल का चांसेस है और सेलर एक्टिव हो चुके हैं आपके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हैमर आपको इस तरह की दिखाई देगी और शूटिंग स्टार आपको इस तरह का दिखाई देगा। अभी एक और पैटर्न है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का भी सेम ही है, आपको रिवर्सल का दिखाई देता है साइन। अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है आपका स्टॉक, वहां पे आपको ऐसा पैटर्न दिख जाता है जहां पे आपका एक बुलिशनेस दिखाई देती है, और ऐसा पैटर्न अगर आपको दिखता है, एक स्मॉल डोजी टाइप आपको दिखती है, फिर आपका प्राइस ऊपर जाता है, तो इसका मतलब मॉर्निंग स्टार है, अभी रिवर्सल के चांसेस हैं। वैसे इवनिंग स्टार आपको ऐसे दिखाई देगा, अगर आपका अपसाइड है वहां पे स्मॉल डोजी टाइप दिखती है आपको, या छोटी कैंडल दिखती है, ऑलवेज डोजी नहीं दिखेगी, तो आपको थोड़ा सा रैंडमनेस जरूर मिलेगी मार्केट में। और फिर अगर ऐसी कैंडल दिखती है आपकी रेड टाइप की, तो इसका मतलब प्राइस अभी रिवर्स साइड जा सकता है, ठीक है। तो ये है मॉर्निंग स्टार, ये है इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार आपने डाउन ट्रेंड में अगर दिखता है तो आपको अपसाइड की ट्रेड्स लेनी है, अगर इवनिंग स्टार अपसाइड दिखता है तो आपको डाउन साइड की ट्रेड्स लेनी है। तो चलिए अभी तुरंत रिकैप कर लेते हैं। देखिए कैंडलस्टिक आपका एक मेथड है जिसमें आपको प्राइस चार्ट जो है उसको रीडिंग करने का एक तरीका मिलता है, जिसमें आप ओपन, लो, हाई, क्लोज आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एंट्री करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। जैसे हैमर दी गई तो हैमर पे आप एंट्री कर सकते हैं और जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपना। टेक प्रॉफिट आपको प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी लेवल दिखता है वहाँ पे आप ले सकते हैं। बाकी इसमें आपको पावरफुल कैंडलस्टिक आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होते हैं, इनसाइड बार हो गया, आउटसाइड बार हो गया, और भी कई तरह के मिल जाएंगे, बट आपको जो मेन है वो इंगल्फिंग पैटर्न है, हैमर एंड शूटिंग स्टार है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है, ठीक है। चलिए अभी समझते हैं कि व्हाट इज द चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या है? देखिए आपको चार्ट पैटर्न, पहले तो आपने कैंडलस्टिक की बात की थी, अभी चार्ट पैटर्न क्या है। चार्ट पैटर्न आपको कई सारी कंबाइंड कैंडल्स का जो है एक जो चार्ट बनेगा, जो भी चार्ट बनेगा वो आपको पूरा चार्ट जो दिखाई देता है, बिग पिक्चर, इस पूरी पिक्चर को, इस आउटलाइन को आप कह सकते हैं एक चार्ट, ठीक है। तो वो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हो सकता है, लाइन चार्ट पैटर्न हो सकता है, बार चार्ट पैटर्न हो सकता है, ठीक है। और इसमें आपको एक क्विक असेसमेंट मिल जाती है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जहां मार्केट आपकी जो है साइड वेव है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक पता चल जाता है कि मार्केट अभी किस मूड में है। बाकी एंट्री ट्रिगर मिल जाता है आपको और मार्केट कंडीशन समझने में आसानी हो जाती है, तो उससे आपको इजी रहता है मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन समझने का। तो चलिए चार्ट पैटर्न भी आपको कई तरह के दिखेगी, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल है, ये भी बहुत मशहूर आपका चार्ट पैटर्न है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका अपसाइड आपका मोमेंटम होता है, इसमें अपसाइड एक जगह पर आपको रेजिस्टेंस फेस होती है, बट उस समय सेलर एक्टिवेट नहीं होते हैं, और बायर्स जो होते हैं वो आपका हायर हाइस तो आपका बन जाता है, बट हायर लोज बनाने स्टार्ट हो जाते हैं। वो हायर लोज इन द सेंस आपका प्राइस जो है प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पाता है, और फिर उस जगह पे आप अगर ब्रेकआउट आता है तो एंट्री कर सकते हैं और टारगेट अपना उस लेवल का स्टॉप लॉस इस जगह पे रख सकते हैं और आपकी अच्छी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। कभी भी आपको दिखता है अप ट्रेंड में तो आप एक पॉसिबल बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ये नीचे भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नीचे नहीं जाएगा, बट ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो ये है आपका असेंडिंग ट्रायंगल। वैसे ही डिसेंडिंग ट्रायंगल डाउन ट्रेंड के लिए होता है। जैसे ये डाउन ट्रेंड है, अगर जहां पे आपको दिखता है डिसेंडिंग ट्रायंगल,
एक सपोर्ट पे अगर प्राइस दिख रहा है तो जहां पे बायर्स आपके एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि वो प्राइस लोअर जो हाई है, लोअर हाई आपका जो बनता है, लोअर हाई लोअर लो, तो लोअर हाई पे आपका जो है उससे प्रीवियस लोअर हाई को नहीं तोड़ पाता है। तो सेलर जहां ज्यादा एक्टिवेट है और बायर्स कम एक्टिवेट है, तो जिससे आपका ये प्राइस ऐसे मूव करता है। और जिस एरिया पे आपको एक ब्रेकआउट मिलता है जहां अपना स्टॉप, अपना टारगेट एंट्री ट्रिगर आप पहले ही लगा के रख सकते हैं। जब भी एंट्री आपकी हिट होती है, स्टॉप लॉस आप ऑब्वियस लेवल पे पीछे लगा सकते हैं, या कोई प्रीवियस स्विंग जो आपको दिखता है उस पर ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिसेंडिंग ट्राइंगल। अभी बात कर लेते हैं फ्लैग पैटर्न की, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। देखिए ये बुल फ्लैग पैटर्न है और ये बियर फ्लैग पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है, ये बियरिश पैटर्न। बुल फ्लैग पैटर्न आपको ऐसा दिखाई देगा, एक फ्लैग की तरह दिखाई देगा। इसमें ये होता है कि प्राइस ऐसे मूव करता है, फिर एक रेंज में चलने लग जाता है, और फिर जब ब्रेकआउट आता है तब आप बाय कर सकते हैं इस एरिया पे, और आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाता है। और ये कंटिन्यूशन का साइन होता है कि प्राइस अगर अपसाइड जा रहा है और फ्लैग पैटर्न बन रहा है आपका बुल फ्लैग पैटर्न, तो आपका समझ लीजिए कि अभी ऊपर साइड जा सकता है प्राइस। वैसे ही बीयर साइड में आपका अगर दिख रहा है आपको, तो आपको एक डाउन साइड का कंटिन्यूशन रह सकता है पैटर्न। बुलिश पैटर्न में सेम ही होता है वो, बस उसमें ये है कि आपका एक ट्राइंगल टाइप का बन जाता है पैटर्न और फिर ब्रेकआउट होता है। इसमें फ्लैग टाइप बनता है, इसमें थोड़ा सा ट्राइंगल टाइप बन जाता है। ठीक है, और बुलिश में आपका ऐसे बनता है और बेरिश में आपका ऐसे बनता है। ठीक है, एक ट्राइंगल टाइप असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप बन जाता है, या ट्राइंगल ही आप लगा लीजिए, ओनली ट्राइंगल बनता है जिसमें आपको ब्रेकआउट मिल जाता है। ठीक है, ये ट्राइंगल टाइप बनता है आपका। तो ये चीज है आपकी फ्लैग पैटर्न्स की, इससे भी आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। आगे बात कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर। देखिए हेड एंड शोल्डर आपको एक, जैसे ये आदमी है, ये आदमी बना, इसका ये एक शोल्डर हो गया, इसको लेफ्ट शोल्डर कह देते हैं हम, और ये नेक आपकी एक हेड बन गया। ठीक है, इसको हेड कहेंगे, और ये आपका राइट शोल्डर बन गया। ठीक है, इसको राइट शोल्डर कह देते हैं। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर भी आपको इस तरह का दिखाई देता है। प्राइस अप गया, फिर हायर हाई आपका बना, बट दोबारा से हायर हाई नहीं बन पाया और एक हायर लो बन चुका है। ये लोअर हाई बन चुका है, लोअर हाई। और इसमें जो नेक लाइन होती है, जो नेक लाइन अगर आप लगा लेते हो जहां पे, इसको नेक लाइन बोलते हैं, नेक लाइन। और अगर इसको नेक तोड़ देता है तो आप इस पे शॉर्ट कर सकते हो, कहीं पे जहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या इस एरिया पे कहीं पे लगा सकते हो, और नीचे टेक प्रॉफिट आप लगा सकते हो। ये है हेड एंड शोल्डर। वैसे ही ये आपको अप साइड में अगर दिखता है कहीं पे, तो आप समझ सकते हो कि अभी एक रिवर्स साइड जा सकती है मार्केट। इन्वर्टेड हेड शोल्डर उसके उल्ट है, इसमें आपको है सेम ही प्रोसीजर है उसका, बट आपको एक डाउन साइड का एक लोअर लो बनाया इसने, बट उसके बाद एक लोअर लो नया नहीं बना पाया, और एक नेक लाइन को अगर ब्रेक कर देता है जहां पे आप बाय कर सकते हो, और जहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा सकते हो कहीं पे। ठीक है, और इसमें आपको डाउन साइड में अगर ये दिखता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हेड एंड शोल्डर आपका पैटर्न। तो चलिए तुरंत रिकैप कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको असेसमेंट मिल जाती है वीकनेस एंड इक्वलनेस की मार्केट में, ये स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, एंट्री ट्रिगर एंड अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंडीशन। बाकी असेंडिंग ट्रायंगल होता है, कॉमन जो चार्ट पैटर्न होते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, फ्लैग पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर होता है, और भी कई तरह के होते हैं पैटर्न्स, बट जो ये मेन है जो ज्यादातर यूज होते हैं ये आप यूज कर सकते हैं। बाकी एक ट्रिपल टॉप भी होता है, डबल टॉप भी होता है आपका, और ट्रिपल बॉटम भी होता है आपका, और एक डबल बॉटम भी होता है। तो ये भी सेम ही आपका प्रोसीजर है, बट आपको जो मेन ज्यादातर यूज होते हैं वो यही तीन ज्यादा होते हैं। तो आपको परफेक्शन ढूंढनी पड़ेगी किसी खास पैटर्न्स में। चलिए अभी बात कर लेते हैं व्हाट इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर देखिए एक टूल है आपका जो आपको हिस्टोरिकल डाटा बताता है, और जिसे आप अप्लाई करके
इसको आपको प्रीवियस डाटा आपको शो करने लग जाता है चार्ट्स पे। ठीक है, इसमें आपका वॉल्यूम होता है, प्राइस होता है, फॉर्मूला होता है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। हर हर आपका हर इंडिकेटर का अलग अलग फंक्शन होता है। आपका वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए अलग होता है। तो इसमें आपको एक समराइज मार्केट प्राइस एक्शन का समराइज करने का तरीका, समरी मिल जाती है, जिससे आप प्राइस को ट्रेंड समझ सकते हैं और उससे आपको अच्छी एक नॉलेज मिल जाती है। बाकी इंडिकेटर लैगिंग नहीं होते हैं, लैगिंग होते हैं बट ये भी यूजफुल है। अगर आपको कोई कहता है कि इंडिकेटर यूजफुल नहीं है तो वो रॉन्ग है। इंडिकेटर भी आपको बहुत सारी हेल्प करते हैं। जैसे गाड़ी में आपका इंडिकेटर होता है, वो आपकी हेल्प करता है ताकि पीछे वाले को पता चले जाए कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। वैसे ही इंडिकेटर भी आपको बताते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है, स्टॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी एंट्री ट्रिगर के लिए यूजफुल होता है, एरिया ऑफ वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं मार्केट कंडीशन को। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। पहला जो सबसे पॉपुलर है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कई तरह के होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज, और एक होता है डब्ल्यूएमए, वेटेज मूविंग एवरेज। ठीक है, ये कई तरह के होते हैं बट जो नॉर्मल यूज होता है वो आप सिंपल मूविंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिपेंड करता है। फंक्शन सेम ही है सभी का। बाकी आपका देखिए ये 200 का मूविंग एवरेज है, एक लाइन की तरह होती है, और इसमें आपको एक एरिया ऑफ वैल्यू है। जब भी इसके आसपास आपको दिखाई देता है तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, अगर इससे दूर है तो आप नहीं ढूंढोगे। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छी एंट्री मिल जाती है। इसमें देखिए अगर आप सपोज ये 200 डेज का मूविंग, अगर आप 5 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो सपोज आपकी 5 दिन का अगर लेटेस्ट डाटा है आपका, तो इसको आपको प्लस करके डिवाइड करना है आपको 5 से। अगर आप 5 का यूज कर रहे हो तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी प्लॉट हो जाएगी आपके चार्ट पे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है सिंपल। आप मूविंग एवरेज को यूज करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप अप ट्रेंड है आपका तो आपका 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होगा प्राइस, और ओनली आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। ठीक है, और अगर डाउन ट्रेंड है, इससे अगर नीचे चला जाता है प्राइस, ठीक है, ऐसे घूम जाता है आपका, तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमेशा इसमें ढूंढोगे। अभी बात कर लेते हैं बॉलिंजर बैंड की। बॉलिंजर बैंड एक बहुत अच्छा टूल है। इसमें आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी का पता चलता है, वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर आप हैंडल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में बार बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड आपको ऐसा दिखाई देता है। ये टॉप वाला जो होता है ये भी मूविंग एवरेज की तरह होता है, बट इसमें आपको बैंड्स दिखाई देते हैं और इसका फंक्शन अलग है, इसमें कैलकुलेशन अलग होती है। ठीक है, बीच वाले को आप मूविंग एवरेज कह सकते हैं और नीचे वाले को लोअर बैंड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं बॉलिंजर बैंड। जब भी आपका अपसाइड जाता है इस एरिया में तो आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, अगर नीचे जाता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। बाकी अगर ये आपका सपोज ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट साइड वेव है अभी। और अगर ये एक्सपेंड हो जाता है, जैसे ऐसे ऐसे ऊपर को हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो इससे आपको एक नॉलेज हो जाती है कि वॉलेटिलिटी कितनी है किस स्टॉक की एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, चलिए अभी तुरंत रिकैप कर लेते हैं। देखिए आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको मार्केट में प्राइस एक्शन का समराइज आपको बताते हैं कि कैसे समरी क्या है प्राइस की। बाकी एंट्री ट्रिगर, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंडीशन आपको पता चलती है इससे। मूविंग एवरेज से आप ट्रेड विद द ट्रेंड कर सकते हैं एरिया ऑफ वैल्यू के आसपास। ठीक है, और मार्केट वॉलेटिलिटी आपको बॉलिंजर बैंड बता देता है। और भी कई तरह के होते हैं, जैसे वीवैप होता है आपका, मैकडी होता है आपका, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, मैकडी होता है आपका, आरएसआई होता है जिसमें ओवर एंड बॉट आप पता कर सकते हैं, ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। और भी कई तरह के हजारों इंडिकेटर मिल जाएंगे आपको परफेक्शन देखने की। आपको दो ज्यादा से ज्यादा 3 इंडिकेटर आपको प्लॉट करने हैं अपने चार्ट पे, और आपको अच्छा रहेगा समझना
ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि हाउ टू यूज टेक्निकल एनालिसिस लाइक अ प्रो। कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस को अंडरस्टैंड कीजिए कि किस चीज का क्या पर्पस है। मार्केट कंडीशन को समझिए, एरिया ऑफ वैल्यू को समझिए और एंट्री ट्रिगर को समझना है आपने। ठीक है, तो अभी कुछ आपको मैं स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि क्या एक मेथड यूज करके आप स्ट्रेटेजी अपनी भी बना सकते हो, और अभी जो पॉपुलर स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखिए, एक तो 200 मूविंग एवरेज प्लस बुलिंजर बैंड, अगर ये आप यूज करते हो 200 EM में अगर प्लॉट करते हो आप, तो इससे आपको एक डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एक ओनली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और एक बुलिंजर बैंड अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें आपको ओनली जब भी अपर बैंड पे टच करेगा तो सेल के लिए आप देख सकते हो, और लोअर बैंड के पास आसपास अपना टारगेट बुक कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी। कभी भी मूविंग एवरेज के आसपास आपको और अपर बैंड के आसपास सेल का कोई भी कैंडल दिखाई देता है, सेल कर सकते हैं। लोअर बैंड तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। ये है बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी। दूसरी है मूविंग एवरेज प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, अगर आपको डाउन साइड अगर जा रहा है आपका मार्केट, तो 200, अगर आपका 200 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे प्राइस है, तो ऑलवेज बाय कभी नहीं करोगे आप, ओनली सेल करोगे। ठीक है, ओनली सेल करना है आपने, सेल ओनली, बाय नहीं करना है कभी भी गलती से। जब भी आपका इसको टच करता है आपका मार्केट में, तो आपको जे एरिया पे देखिए, आपको इस एरिया में आपको एक इवनिंग स्टार की तरह दिख रहा है। ये आपका एक बुलिश कैंडल हो गया, फेक ब्रेकआउट आया, एक आपको डोजी टाइप दिख रही है कैंडल, और फिर नीचे आपका साइड पे आ गया। तो इस एरिया पे कहीं पे शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर कहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, और टारगेट आप अपना 1:2, जैसे 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 200 रुपए का प्रॉफिट आपको एटलीस्ट होना चाहिए, जहाँ 150 का अगर हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस एरिया में अगर आप लगाते हो तो देखिए, जहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट आया, तो जहाँ पे जो बायर्स होंगे वो तुरंत अगर बाय किए होंगे, तभी आपका उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। और ऐसे फेक ब्रेकआउट भी आते हैं आपको, बट आपको ओनली ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करनी है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी स्ट्रेटेजी है ट्रेंड लाइंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखिए, आपको ये आपका ट्रेंड लाइन है, ये वाली, इस एरिया में देखिए एक आपको ये बुलिश इनगल्फिंग दिखी, तो आप बाय जा सकते हो। जहां पे आपको एक कैंडल दिखी जो प्रीवियस आपका एक तरह का आप लगा लीजिए ये मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपको दिख रहा है इनगल्फ करके ऊपर गई है मार्केट, तो जहां पे बाय कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी इस पे मिल चुका है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल चुका है। तो ये चीजें आपको देखनी है और बाय की अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। सेल में सेल साइड सेम ही प्रोसीजर रहेगा। बाकी है आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस कैंडलस्टिक। देखिए, इसमें आपका एक रेजिस्टेंस आपकी जो है सपोर्ट टूटी थी, और ये आपका सपोर्ट थी, और जब ये टूटी तो ये बन गई आपकी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस एरिया पे कहीं पे शॉर्ट जा सकते हो, और आप कहीं पे जहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। अगर ये मिस कर गए हो मूव, आप वेट कीजिए, और जब ये आपकी रेजिस्टेंस छूटेगी तो आप बाय कर सकते हो। जहाँ पे टेक प्रॉफिट इससे पहले निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रीवियस जो ये सपोर्ट थी आपकी, वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी और सेलिंग प्रेशर आ सकता है आप। ठीक है, और जहाँ पे अगर आप बुक कर लेते हो, अगर शॉर्ट जाना चाहते हो, तो आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि आपकी कोई भी कंफर्मेशन कैंडल, जैसे जे वाली जो कंफर्मेशन कैंडल है, इसे कहते हैं इनसाइड बार, क्योंकि जे आपकी कैंडल थी एक ग्रीन, और इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल थी आपकी जे वाली, और इसमें इसके अंदर आपकी एक कैंडल बन गई। जैसे ये ग्रीन कैंडल थी, एक रेड कैंडल बन गई, तो एक इनसाइड बार बन गई, जिसको आप शॉर्ट कर सकते हो इस एरिया पे। कहीं पे अगर लो टूटता है, यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हो आप, यहाँ नीचे कहीं पे। ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी आपकी, ये टेक प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस कैंडलस्टिक की टेक्निक। अभी बात कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर की टेक्निक। हेड एंड शोल्डर में आपको देखिए, ये आपका शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया, ये शोल्डर बन गया। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा बाउंस आया है, इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आपको एक पूरा ही ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंडमनेस आपको झेलनी पड़ेगी मार्केट में, प्रॉपर आपको जैसा मैंने समझाया बुक्स में जो भी दिखाते हैं वैसा कभी भी चार्ट नहीं बनेगा आपका, ठीक है। ऐसा टेढ़ा भी आपको मिल जाता है हेड एंड शोल्डर। तो इसमें जब ब्रेकआउट आता है तो इस एरिया पे कहीं पे शॉर्ट कर सकते हो, जहां जहां पे आप अपना लगा सकते हो एक ऑर्डर, ठीक है। जब नेक लाइन ब्रेक होती है तो आप अपना यहाँ पे अगर एंट्री पहले हो जाए आपकी अच्छा है, और इससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, नहीं तो स्टॉप लॉस वाइड हो जाता है। बाकी आपको देखिए कई तरह के, जब लाइव ट्रेडिंग करोगे तब आपको प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगी, ऐसे समझाने से आपको ओनली एक बेस बन जाता है आपको। तो चलिए तुरंत आपकी रिकैप कर लेते हैं। अभी टेक्निकल एनालिसिस में आपको देखिए एक पर्पस मिल जाता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर आ गया तो आपको समझ लीजिए कि चार्ट रीडिंग और अदर स्किल भी आपकी डेवलप हो जाएंगी, सब कुछ इसमें ही आपका कंबाइन होता है। और इसमें आपका मार्केट को रीड करने का और अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने का आपको एक जरिया मिलता है, जिससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हैं मार्केट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कोर्स अच्छा लगा है बिगिनर्स के लिए। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं अमर और आपका धन्यवाद ट्रेनिंग का चैनल में। थैंक यू।